बेटी के पिता बनना चाहते थे बाबा साहेब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक पहचान भारत रत्न से भी होती है। उनके निधन के 34 साल बाद सन 1990 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। हालांकि इनके कई ऐसे सपने भी थे जो पूरे ही नहीं हुए। जानिए उनकी एक मार्मिक कहानी। एक ऐसा किरदार है जिनके बारे में आम जनमानस के बीच बेहद सीमित मात्रा में जानकारी है। इनकी लिखी किताबों में कई बातें ऐसी हैं जिनसे आज भी समाज का मार्गदर्शन होता रहता है। बाबा साहेब के अलावा उनसे जुड़े लोगों ने भी कई जरूरी किताबों को कलमबद्ध किया है। शोध करने वाले लोगों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी अहम बातों को 20वीं और 21वीं सदी की पीढ़ी के सामने रखा है। ऐसी ही एक किताब है भीमराव की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता की आत्मकथा। ये किताब मराठी भाषा में सन 1990 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब को करीब 50 साल से अंग्रेजी भाषा पढ़ा रहे नदीम खान ने अंग्रेजी भाषा के पाठकों के लिए तैयार किया है। नदीम बताते हैं कि उन्हें जब बाबा साहेब से जुड़ी इस बेहद जरूरी किताब की जानकारी मिली तो उन्होंने इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का फैसला लिया था। उन्होंने दर्जन भर से अधिक मराठी किताबों का अनुवाद किया है। ये किताब सविता के शादी के 5 साल बाद सन 1953 की एक घटना का जिक्र भी करती है। भीमराव अंबेडकर एक बेटी के पिता बनना चाहते थे। सविता बताती है कि बहन की बेटी को गोद लेने का सुझाव बाबा साहब को दिया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर गोद लेने के बदले जैविक रूप से बेटी के पिता बनना चाहते थे। जब सन 1953 में सविता गर्भवती हुई थीं, तब भीमराव बहुत उत्साहित थे। उस समय दोनों कश्मीर दौरे पर गए थे। शेख अब्दुल्ला के न्योते पर स्पेशल डिनर पर पहुंची दंपति को उस समय झटका लगा जब अचानक माई साहेब की तबीयत बिगड़ने लगी। स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लौटे भीमराव अंबेडकर दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दंपति की खुशियों को ग्रहण लग चुका था। डॉक्टरों द्वारा सविता के बच्चे को नहीं बचाया जा सका। गर्भपात के कारण डिप्रेशन में गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक बार फिर बेटी गोद लेने का सुझाव दिया गया, लेकिन सविता की बहन की बेटी को गोद लेने का सपना भी अधूरा रह गया। बाबा साहेब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। बाबा साहेब की लाइफ में एक ऐसा समय भी आया था जब सविता उनकी सिक्योरिटी को लेकर बेहद चिंतित रही।